1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 15 अगस्त 1947 के बीच का समय देशवासियों के लिए बहुत ही मुश्किल और संघर्षशील था। देश को ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र करने के लिए देशवासियों ने बहुत से बलिदान दिए। अनेकों आंदोलनों और लड़ाइयों के बाद हम 1947 की यादगार तारीख 15 अगस्त तक पहुंचे। इस कठिनाइयों से भरे इस सफर को पूरा करने के लिए हमने बहुत से भारत मां के लाडलों को खोया है। इस दिन का राह देखते देखते न जाने कितनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए सो गईं, परंतु हमें ये उम्मीद है कि उन महान आत्माओं को 15 अगस्त 1947 की स्वतंत्र संध्या पर देश के लिए अपनी जान देने की खुशी जरूर हुई होगी। वैसे तो अंग्रेजों का भारत में आगमन 15वीं शताब्दी के अंत से ही हो गया था और कुछ ही वर्षों के बाद 1600 में जॉन वाट्स और जॉर्ज व्हाइट ने ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना की। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पर शासन के बारे में सोचने लगे। सन 1750 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, जिसके विरोध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नेतृत्वकर्ता रॉबर्ट क्लाइव के साथ प्लासी का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन स्थापित हो गया। समय बीतने के साथ साथ लोगों में क्रांतिकारी भावनाएं भी बढ़ने लगी, जिसका परिणाम हमें 1857 की क्रांति में दिखाई दिया, जिसके फलस्वरूप 1858 में भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी अंत हो गया। उसके बाद भारत पर ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण स्थापित हो गया। इसके बाद भारत भूमि पर जन्म लिए वीर सपूतों ने अपनी जान देश के नाम करते चले गए और भारतवर्ष को 15 अगस्त 1947 की सुबह तक ला दिया। सन 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने के साथ साथ ये भी तय किया गया कि अब से हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और फिर 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर हो गई थी, यहां तक कि ब्रिटेन में भी 1945 में हुए ब्रिटिश चुनाव में भी लेबर पार्टी हुई, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने भारत को उसकी सत्ता वापस करना ही ठीक समझा। ब्रिटिश योजना के अनुसार भारत को 30 जून 1948 को आजादी दी जाने वाली थी, लेकिन उसी समय नेहरू और जिन्ना के बीच भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का मुद्दा जोर पकड़ने लगा था। जिन्ना के पाकिस्तान की मांग को लेकर लोगों में सांप्रदायिक झगड़े की स्थिति बनते देख भारत को 15 अगस्त 1947 को ही आजादी देने का फैसला लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों को ये बात स्वीकार करनी पड़ी कि अब वो ज्यादा समय तक भारत पर शासन नहीं कर सकते। भारतीय नेताओं और क्रांतिकारियों के दबाव से फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के आखिरी वायसराय के रूप में नामित किया और भारत को सत्ता हस्तांतरण करने का कार्यभार भी दिया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन के अनुसार स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त को ही चुनने के दो कारण सामने निकल कर आते हैं। लैरी कॉलिंग और डोमिनिक लैपियर ने भारत की आजादी पर लिखी अपनी पुस्तक फ्रीडम एक्ट में बताते हैं कि माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख यूं ही चुन ली थी ताकि किसी के पूछने पर बताकर ये जता सके कि सब कुछ उनके काबू में है। उन्होंने अभी तक सब कुछ निश्चित नहीं किया था, बस इतना ही सोचा था कि अगस्त या सितंबर में ही भारत को सत्ता देना ठीक रहेगा। 15 अगस्त की तारीख चुनने का एक कारण ये भी निकल कर आता है कि 15 अगस्त की तारीख माउंटबेटन को बहुत पसंद थी, क्योंकि इसी तारीख पर जापान के राजा हिरोहितो ने रेडियो के माध्यम से 1945 में आत्मसमर्पण की घोषणा किए थे और उस समय माउंटबेटन अलाइड फोर्सेज के कमांडर थे। 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन द्वारा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल गया था।
इस बिल को ब्रिटिश संसद द्वारा तुरंत मंजूरी दे दी गई और 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजादी देने की घोषणा कर दी गई। वे बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी और नेता जो धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषी में विश्वास रखते थे, उन्होंने पाया कि 15 अगस्त शाम 7:30 पर चतुर्दशी और अमावस्या एक साथ आने वाली थी, जिसे एक अशुभ घड़ी के रूप में देखा जाता था। बाद में उन्होंने पाया कि 14 और 17 तारीख शुभ थी, तो उन्होंने 14 को स्वतंत्रता का कार्य संपन्न करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि माउंटबेटन तो 14 को पाकिस्तान स्थानांतरण के लिए कराची जाएंगे और देर रात भारत वापस लौटेंगे, इसलिए उन्होंने रात में ही स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया। इसके बावजूद भी ब्रिटिश संसद ने पहले ही भारत को 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता देने की घोषणा कर चुकी थी। अब इस संकट की घड़ी में सुप्रसिद्ध इतिहासकार और मलयाली विद्वान के पन्नेकर ने इस समस्या का हाल बताते हुए कहा कि संवैधानिक विधानसभा का समय 14 की रात 11 बजे से 15 की मध्यरात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से दिन 12 AM पर शुरू होता है, जबकि हिंदू पंचांग के अनुसार रात्रि 12 बजे नया दिन शुरू होता है। इस उपाय के अनुसार ही भारत को 15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हुई। ये वो पल था जिसे हर भारतवासी हमेशा के लिए अपने दिलों में कैद कर लेना चाहता था। ये एक ऐसी खुशी थी जिसको शब्दों में बोल पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। अपनी खुशी जाहिर करने का जिसे जो तरीका आता था उसने वो काम किया। कोई अपने घरों से निकलकर थालियां पीट रहा था, तो कोई देशभक्ति के गाने बजाकर सड़कों पर झूम रहा था। लोगों में एक अलग ही उत्साह था, मानो उन्होंने जीते जी स्वर्ग पा लिया हो। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर लोग समूह में स्वतंत्रता पर अपने अपने भाषण लेकर तैयार खड़े थे। जिसे देखो वो देशभक्ति और आजादी की ही बातें कर रहा था। रेडियो पर सिर्फ देशभक्ति गाने ही चल रहे थे। बच्चे, औरतें और बुजुर्ग भी इस उत्साह में सब कुछ भूलकर देशभक्ति में सराबोर हो चुके थे। देश के छोटे बड़े सभी मकान और इमारतें रंग बिरंगे कपड़ों से सजाए गए थे। लाल किले पर जवाहरलाल नेहरू का संबोधन सुनने के लिए भारी मात्रा में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। सबके सिर पर सफेद टोपी ऐसी लग रही थी जैसे कि सड़क पर ही समंदर बह रहा हो। स्वतंत्रता की अगली सुबह बाहरी व्यवस्था तो पहले की ही तरह थी, क्योंकि प्रशासन में अधिकारी तो वही थे, लेकिन असली परिवर्तन तो लोगों की भावनाओं में हुआ था। लोग अब खुद को पूरी तरह से आजाद महसूस कर रहे थे। उन्हें इस बात की ही सबसे ज्यादा खुशी थी कि अब से वो अपने जीवन का फैसला खुद ले सकते हैं। अब उन्हें अंग्रेजों की गुलामी भरी जिंदगी से मुक्ति मिल चुकी थी और वो खुद को भारत की हवाओं में उड़ने वाले आजाद पंछी के जैसे महसूस कर रहे थे। दशकों के कठिन प्रयास और लाखों बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 की सुबह सभी भारतवासियों के लिए एक नई जीवन लेके आई थी। जिन्होंने इस संघर्ष में अपनों को खोया था, उन्हें उनके बलिदान पर आज गर्व हो रहा था। सभी एक ऐसी खुशी को महसूस कर रहे थे जिसमें आंखों में आंसू और होठों पे मुस्कान रहती है। आज हम उन सभी महान आत्माओं को हृदय से नमन करते हैं जिन्होंने हमें एक आजाद भारत भेंट स्वरूप दिया, और साथ ही साथ हम ये प्रतिज्ञा भी लेते हैं कि भविष्य में अगर कभी भारत माँ पर कोई विपत्ति आई तो उन्हीं महान आत्माओं की तरह हम भी इस देश के लिए समर्पित हो जाएंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।